हरियाणा में सर एक आईपीएस हैं, एडीजी रैंक थी उनकी, और उन्होंने सुसाइड कर लिया और आरोप लगाया कि जातिगत मेरा उत्पीड़न किया जा रहा था। अब देखो ये देखो, एक यहाँ पर सीजीआई के ऊपर जो है एक इनके ऊपर एक्शन होता है, और दूसरा जो हरियाणा में एडीजीपी, इतना बड़ा रैंक है, वो आदमी ऐसी ऐसी बातें करता है, कहता है कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, हमारे साथ ऐसे जो है हमारी जो है हमारे साथ ऐसा ऐसा किया गया। तो भाई ये कितना मजबूर हुआ होगा कि इतना बड़ा रैंक है, केवल ड्यू टू दलित, ड्यू टू ओबीसी और माइनॉरिटी, चाहे कोई भी हो कम्युनिटी, कमज़ोर होने के नाते आप हम पर प्रेशर बनाओगे, हमारे को मजबूर करोगे कि हम सुसाइड करें। मैं कहता हूँ कि सुसाइड करने वाला भी गलत है, क्योंकि सुसाइड कोई चीज़ का सलूशन नहीं होता है। अपनी जान को ले लेना कोई सलूशन नहीं होता है। जब आप उतने बड़े पोस्ट पे गए हैं तो आपको अडिग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जिससे देश में एक संदेश जाए, और जो इस तरह कार्रवाई करें उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कभी कभी इंस्पेक्टर भी जो होता है वो एसपी के ऊपर चढ़ जाता है, कभी हम देखते हैं कभी डीएसपी भी होता है एसपी और डीआईजी के ऊपर भारी पड़ जाता है, इसलिए कि वो जो लड़ना चाहता है, आपको भी लड़ना चाहिए था उन कायरों से। देखो सरकार को जो है 48 घंटे का मौका दिया है कि इसमें जो आरोपी हैं जिन्हें सुसाइड नोट में नाम मिले हैं, उन 48 घंटे की मोहलत के बाद जनता सड़कों पर उतरेगी, कैसे देखते हैं? लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, आप जो 48 घंटे के बाद से जनता सड़क पर उतर जाए, सब कुछ कर ले, विरोध कर ले, उनका सस्पेंशन हो जाए, सब कुछ हो जाए, उनको हटा दिया जाए, उनको फांसी पर लटका दिया, ये होनी चाहिए मेरा मानना है। लेकिन लोग की मानसिकता जो है, वो माइंड सेट है, उससे कैसे बदलेगा? उसको बदलने के लिए सरकार की माइंड सेट को बदलनी होगी, सरकार की सोच की बदलनी होगी, उसकी कार्य पद्धति को बदलनी होगी, और उसके नेताओं में जिस तरह से योगी या बाकी जैसे लोग हैं जो औरतों के ऊपर, बाकी के ऊपर जो इस तरह से करते हैं, और माइनॉरिटी या बाकी लोग कहते हैं कि भाई उनको, तो उस तरह के लोगों को जब तक वो रोकेंगे नहीं, इस तरह का हमेशा जो अपर कास्ट है, चाहे जो इस तरह के जो अफसर है, अफसरगिरी करते रहेंगे और लोगों के ऊपर प्रताड़ना करते रहेंगे। देखो ना, अभी एक सुनने में आया केरल में एक सुसाइड कर लिया कोई, बिंदु या समथिंग करके, उसने ये बताया कि आरएसएस जो है, मैं 3 साल से मैं जाना स्टार्ट किया, और हमें जो है हमेशा आरएसएस ने 3 साल से अब तक जो हमेशा जो हमारे साथ शोषण किया, यानी हमारा रेप किया। अब बताओ, यहाँ पे पुरुषों के साथ भी ऐसी घटना होने लगी, और वो बता रहा आरएसएस के बारे में बोल रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मीडिया बता रही है, मैंने उसको पढ़ा, उसको देखा। तो बताइए कि ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कल देश में जो दंगा फसाद और इस तरह की बातें करते थे, हिंदू मुस्लिम बांटने, मंदिर मस्जिद को बात करते थे, आज जो पता चला कि सखाओं में लोगों की रेप भी हो रही है। तो सर लगातार पिछले दिनों से घटनाएं देखने को मिलती है। अगर दलित राष्ट्रपति होता तो उसे मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, दलित सीजीआई होता तो उसके ऊपर जूता फेंक दिया जाता है, दलित आईपीएस होता है तो उसका जातिगत उत्पीड़न होता है। तो क्या दलित होना इस देश में अपराध? देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि कोई हिंदू मुस्लिम चाहे ब्राह्मण और दलित ये सब की बात है, एक मानसिकता है, एक सोच है। इस तरह के सोच को लोगों ने डेवलप कर दिया है कि अपर कास्ट है या लोअर कास्ट है, मिडिल कास्ट है। इस चीज़ को कब डेवलप होगा, कब खत्म होगा? जब एजुकेशन का लेवल स्तर बढ़ेगा, उसके साथ साथ लोगों को रोजगार का होगा, इकोनॉमिक सृजन होगा, बाकी चीज़ें होंगी। जब होगा तो लोग इससे हट के होगा, डेवलपमेंट की बात करेंगे। कल मैं किसी पूजा पत्ती में गया था, तो वहाँ पे गया था, तो मुझे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टीका चाहे पूजा में कहीं जाने से, मैं सबको बराबर धर्म समझता हूँ। मैं वहाँ गया तो मैं देखा कि मैक्सिमम ब्राह्मण बच्चे थे, ब्राह्मण बिरादरी के बच्चे थे पूजा में। लेकिन मैं देखा कि मैक्सिमम जो तिलक लगाने से मना कर रहे थे, मैक्सिमम मैं देखा कि वहाँ पे जो है अवॉइड कर रहे थे पूजा में बैठने से, बाकी चीज़ें प्रसाद लेने से। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम प्रसाद ना लो, तिलक ना लो, चाहे कुछ ना करो। मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में युवाओं का जो माइंड किस तरह से सेटअप चेंज हो रहा है। तो यानी जो बढ़ेगा पढ़ेगा, वो बढ़ेगा, जो जिसको इकोनॉमिकली मजबूत होगा, वो जो बाकी चीज़ को निवारण करना भी जानेगा। यानी कि दलित बिरादरी और ओबीसी माइनॉरिटी को भी एजुकेशन की तरफ अपने आप को प्रसार करनी चाहिए, जिससे इकोनॉमिकली मजबूत हो, बाकी चीज़ मजबूत हो, जिससे कि समाज में उनको भी एक समानता महसूस हो, और जो ऊपर हैं उनको भी समानता महसूस हो, और वो समाज जो मजबूत हो। एक ये भी कारण होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी और बाकी ओबीसी जान के अगर उसको दबा रहा है, उसको अटैक कर रहा है, तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था चरमरा गई है, और इस कानून व्यवस्था की वजह से देश में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। अब संविधान का फॉलो करने वाले सीजीआई के ऊपर जूता फेंकना ठीक था? देखिए, वो संविधान, वो जो है सीजीआई के ऊपर जूता नहीं है, वो हमारे संविधान के ऊपर जूता है। वो जो संविधान को जो बनाने वाले, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने वाले हैं, उनके ऊपर जूता है। वो हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश के लिए लड़े, और देश को जो हमें आज़ादी मिली, उसके बल पे हम आज बोल रहे हैं, और वो जूताखोर जो जूता फेंका, वो उनके ऊपर जूता है। तो इसलिए इस पर सीजीआई को अगर लगता है कि केवल मेरे ऊपर जूता फेंका गया है, वो जूता जो है पूरे संविधान पर फेंकी गई है, उस पूरी समाज पर फेंकी गई है,
पूरी सोसाइटी में फेंकी गई। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो जूता है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का जो हेड हो, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, आप लीगल के जो हेड हो, आप ये जो है जो न्याय का मंदिर है, इसका आप हेड हो, और आपके ऊपर अगर जूता फेंका जा रहा है तो पूरे देश के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, और इस पे आपने कार्रवाई नहीं किया। मुझे बड़ी अफसोस की बात है कि सीजीआई जो है उस पर कार्रवाई नहीं की है। अगर ये किसी और बिरादरी का अगर होता तो उस कंडीशन में क्या होता, उसे आतंकवादी बोला जाता, टेररिस्ट बोला जाता, उसे कुछ और बोला जाता, और बोलने के ऊपर अटैक कर दिया जाता, उसको जेल में डाल दिया जाता। मैं कहता हूँ कि संविधान से बड़ा कौन हो सकता है, चीफ जस्टिस से बड़ा कौन हो सकता है, देश से बड़ा कौन हो सकता है। लेकिन यहाँ संविधान पे ही अटैक हो गया, यहाँ सीजीआई के ऊपर भी अटैक हो गया, जूता मार दिया जाता। उसके बाद से कितना रंगरूट हैं, कितने जो है अंधभक्त हैं, वो उसके बाद सीजीआई को गाली दे रहे हैं, उसको धर्म से जोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बना रहे हो, ब्राह्मण और दलित बना रहे हैं। सोचो इस देश की क्या हालत है, इस देश की ब्लड में इस बीजेपी सरकार ने किस तरह से उस पॉइजन को डाल दिया है, जिससे कि लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि संविधान क्या है, लोग को समझ में नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि सीजीआई और गवई साहब क्या हैं। तो इस पर गवई साहब को एक्शन लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी मौका थी कि इसमें जो है कमेटी बैठाते हो जस्टिस के, और कमेटी बनाने के बाद से तुरंत जो है सरकार के ऊपर एक्शन लेकर सरकार को बर्खास्त करने की बात करते हैं। यहाँ पे जो है बाकी जो योगी और मोदी जितने भी इनको उड़ा देते हैं इस समय। क्या इंदिरा गांधी के ऊपर जो है निराधार जो है उनके ऊपर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया था ना एक्शन, पर गवई साहब ने तो माफ कर दिया ना। देखिए क्यों माफ कर दिया, आप ये बताओ क्यों माफ कर दिए। आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केवल आप ही हो, आप पूरे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, सबके भावनाओं के जो है भावनाओं पे आप टिके हो, आपके प्रति लोगों की संवेदना है, और आपसे लोग को आशा है कि आप न्याय करोगे, न्याय की लड़ाई लड़ोगे। और आप कर क्या रहे हो? दूसरों के लिए छोड़ देना, पुलिस प्रशासन है, स्टेट के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने, दूसरे जजों के ऊपर छोड़ दिया। देखिए स्टेट के ऊपर छोड़ दिया, ये दिल्ली किसकी है? दिल्ली अंधभक्तों की है, ये बीजेपी आरएसएस की है, और बीजेपी आरएसएस किसी को अरेस्ट करने जा रही है और उसको प्रमोट कर रही है। आप देखो आए दिन लोग जो है उनके ऊपर कमेंट कर रहा है, मुझे अफसोस हो रही है। लग रहा है कि उन्हें चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, जो संविधान की बात करते हैं और न्याय की और प्राणी की बात करते हैं, जो व्यवस्था की बातें करते हैं, उनको चुल्लू भर पानी में मरना चाहिए। और यहाँ पर धर्म की बात करते हैं, और इस सरकार पे जो रेखा गुप्ता यहाँ पे है उसको मरना चाहिए, क्योंकि उसने जो है उसको आदेश पारित करने का, जो भी इस तरह का कोई बोलता है उसको एक्शन लो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। और मैं एडवोकेट होने के बाद भी मैं एडवोकेट समाज में इस तरह के जो भी लोग सोच रखते हैं, धर्मवाद की सोच रखते हैं, जो कि आपसी सद्भाव को बिगाड़ने की बात करते हैं, सोच रखते हैं, जो देश की गरिमा को बिगाड़ने, उसका फंडामेंटल राइट को तोड़ने की बात करते हैं, मुझे उन पर बड़ी शर्म आती है और उनसे बड़ी अफसोस होता है कि इस तरह के लोग इस भारत देश में कैसे पैदा हो गए। दलित सीजीआई को जूता लगा है, ये कोई देश को थोड़ा ही लगा के, ये कोई लोकतंत्र को थोड़ा ही लगा है, तो दलित को मारा। यार देखो तुम जो है ना जो बातें जो कर रहे हो, वो मीडिया वाला बीजेपी और आरएसएस मीडिया वाला बात मत करो यहाँ पे। वो तो वही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये वही लोग कह रहे हैं। सुनो, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। संविधान अगर हमारा है तो सब कुछ है। अगर संविधान नहीं होता और देश आजाद नहीं होता, जो जिस तरह से आप बातें कर रहे हो ना, आप बोल नहीं पाते, आपके बोलने की हिम्मत नहीं होती, चड्डी ढीली हो जाती है आपको अंग्रेजों के सामने। कि इस तरह से गांधी जी ना बाकी ने, गांधी जी और अंबेडकर ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाकी सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोगों ने मिलकर जिस तरह देश को आज़ाद किया, ये आरएसएस है, ये चड्डीधारी क्या जाने, जो कि अंग्रेजों के से तलवे चाटते थे, उनसे माफ़ी वीर जो माफ़ी मांगते थे, और उनसे जो टैक्स पे ये अपने आप को ज़िंदगी गुजारते थे, और लास्ट में हमारे बापू को जो है इन्होंने जो है गोली मार के उनको जो है देश को शर्मसार कर दिया। ये क्या बात करेंगे? क्या किसी दूसरे सीजीआई के साथ ऐसा हुआ? देखिए किसी सीजीआई के साथ हुआ, यहाँ देश की बात आती है, यहाँ देश की न्याय प्रणाली की बात आती है, यहाँ पे इस सबसे बड़ा जो है न्याय का जो मंदिर है, इसके बारे में बात होती है। लोग जो देश के लोग जो है संविधान पर जो विश्वास रखते हैं, जो है यहाँ के न्याय प्रणाली पर विश्वास रखते हैं, जो यहाँ के लोग जो है यहाँ का व्यवस्था पर, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पर विश्वास रखते हैं, उनके जो है दिलो दिमाग पे ये जो है धब्बा है, ये दाग है, उनके ऊपर एक टीक है, प्रभाव है। और हमें जो है इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी इस तरह की बातें बोल रहा है उनको अरेस्ट नहीं, उनको जीवन करवास देनी चाहिए। अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट हैं, तो ये तो सनातन का विरोध करेंगे, इसलिए इन पे हम क्या है सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब सच्चा धर्म को मानने वाले, सच्चाई के साथ चलने वाले। सनातन धर्म एक जीने का एक आधार है, एक जीने के एक प्रयोगशाला, एक तरीका है, और सच्चाई पर चलने वाले को हम सच्चा धर्म बोलते हैं और उसको सनातन बोलते हैं। सनातन क्या सिखाता है? कि किसी को ऊपर जूता मारो,
क्या सनातन ये बताता है कि तुम भेदभाव करो? सनातन ये बोलता है कि तुम दलित और पिछड़ा और अपर कास्ट की बात करो? सनातन ये बोलता है क्या? अब सनातन धर्म को भी बदनाम करने पे ये आरएसएस ये भक्त जो तुले हुए हैं देश को कर रहे हैं। की रक्षा करेंगे। देखिए आज चाहे देखो अंजाम कुछ भी हो। आज देखो सनातन को मानने वाले क्या? अगर सनातन को तुमको वाकई में मानना है तो इस न्यायालय को माननी पड़ेगी। अगर सनातन को मानना है तो गवई साहब के ऊपर जो ऐसा फेंका जूता उसके ऊपर कार्रवाई करने की तुम्हें मांग करनी चाहिए, वहाँ प्रोटेस्ट करनी चाहिए। अगर तुम सनातन की बात करोगे तो बीजेपी आरएसएस को जो देश की माहौल को ख़राब कर रही है उस पे जो है उसको हटाने की बात करनी चाहिए। आप देखो पंजाब गवर्नमेंट चाहे और भी सारी गवर्नमेंट है जहाँ पे इनकी सरकार ने उन्होंने उठाया बहुतों को, उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको अरेस्टिंग की FIR दर्ज हुआ और मुझे लगता है इस पर होनी चाहिए। और जो लोग सनातन की लेके उसकी आड़ में जो ये गुंडागिर्दी कर रहे हैं, सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है। ये राम और कृष्ण की जो धाराएं हैं ये नहीं सिखाती है। गीता के उपदेश ये नहीं बताता है। यहाँ पर रामायण और ये नहीं बताता है कि भाई आपस में लड़ो और भेदभाव करो। वो तो आपसी सद्भाव की बात करता है, एक साथ मिलकर चलने की बात करता है, न्याय प्रणाली की बात करता है। लेकिन यहाँ न्याय प्रणाली की बातें नहीं हो रही। अब क्या होगा सर इस पूरे मामले में? क्या क्या किया जाएगा? आप देखिए मेरा मानना है कि गवई साहब ने और इस देश ने बड़ी अपॉर्चुनिटी को जो है जो गंवा दी। यहाँ पे तुरंत जो है इस पे एक एक्शन कमेटी बनानी चाहिए थी और वो बनाने के बाद से उससे एक डिसीजन लेने के बाद से तुरंत जो है यहाँ पे जो PMO वगैरह है इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए थी। और भाई आज सबसे बड़े बताओ आज प्राइम मिनिस्टर इस सबको क्यों नहीं बीजेपी सरकार को बर्खास्त? आप ये बताओ कि बीजेपी सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त होनी चाहिए थी? आप ये बताओ कि जो नेता उपद्रवी बातें करे, जो नेता लोग को तोड़ने की बात करे, जो नेता महिलाओं को चीरहड़ने की बात करे, जो नेता जो है जो उसके बाद लोगों की मारने की या दंगे फसाद की बात करे, तो वो उसकी बर्खास्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो CGI को कार्रवाई करनी चाहिए। तो देश ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो दी उस पर और बड़ी गलती कर दी। एकदम गलती हो गई। CGI साहब को इंस्पेक्शन। और मैं पूछता हूँ CGI साहब से, CGI साहब मैं ये बोलता हूँ CGI साहब से कि क्या आपको क्या लगता था आपसे कोई रिश्तेदारी थी क्या? जब आपसे रिश्तेदारी नहीं थी, उससे कोई बात नहीं थी, एडवोकेट कम्युनिटी हो चाहे कोई हो, अगर हम ही कोई बात कर दें तो क्या आप हमें छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लिए और क्यों नहीं एक्शन की बात की? और उसका जब बीजेपी से उसका अटैचमेंट दिख रहा है तो बीजेपी के ऊपर अब कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? उसका जो आइडियोलॉजी RSS से मिलता है तो RSS को बैन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? बजरंग दल पे एक्शन क्यों नहीं होनी चाहिए? तो सबने खंडन किया ना इस घटना क्या खंडन किया है? एक तरफ सुनो, एक पॉलिसी होती है, जब किसी को 2-4 लोग होते हैं कहते हैं जाओ उसको मार के आओ, और जब मार देते हैं तो 3 लोग और आते कहते तुम्हें मार दिया ओहो नहीं होनी चाहिए, विरोध करते। यही बीजेपी का है। RSS का एक तरफ से अटैक कराती है और दूसरी तरफ से उनको सहानुभूति देती है। तो ये नहीं चलेगा। ये दोहरी नीति जो है, दुगली नीति जो है नहीं चलेगा। क्या कार्रवाई ना होने की वजह से ऐसे मौके वारदातें और बढ़ेंगी क्या? एकदम बढ़ेगी। आप देखो जब देश में जो सबसे बड़ा न्याय का जो है सबसे बड़ा हेड है देश का, उसके ऊपर जब अटैक होता है तो हम और आप क्या हैं? बाकी लोअर कोर्ट क्या है? आप ये बताओ कि लोअर कोर्ट में जो जज बैठे हैं उनकी क्या सिक्योरिटी है, उनकी क्या सेफ्टी है? वो अकेले बैठे हुए हैं और अपना न्याय दे रहे हैं। कोई आया इधर से जूता फेंक दिया, कोई आया उनके डायस पे चढ़ गया, उनको मारना स्टार्ट कर दिया, कौन बचाएगा उनको? जब CGI इस पे एक्शन नहीं लिए तो मुझे लगता है दिन में हाई कोर्ट में भी होगा, लोअर कोर्ट में भी होगा। यानी न्याय प्रणाली यहाँ चरमरा गई है, चरम पे ख़त्म हो गई है और इसलिए इस सरकार को जानी चाहिए, बर्खास्त होनी चाहिए और पब्लिक को जो रोड पे आके इसका विरोध करनी चाहिए।